दोस्तों नमस्कार। एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एचटेट 2020 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे और लेवल 2 का रहेगा ये। और लेवल 2 में हिंदी जो कॉमन आई थी 15 नंबर की उसका सॉल्यूशन करेंगे। विश्लेषण के साथ क्लास रहेगी। खैर ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा। और जो नए साथी जुड़े हैं वो आज देख लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय का मतलब जो है, अव्यय तो समझते होंगे अविकारी, जिनमें लिंग वचन कारक काल के कारण विकार या दोष पैदा न हो या जो न बदलते हों। तो इसमें देखो राधा ऊपर नाचती है, राधा ऊपर नाचती है, तो यहाँ तो हो गई क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कौन सी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाचना क्रिया है और नाच कहाँ रही है? ऊपर, भीतर और शहर में, गांव में, कहाँ? तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गई। अनीता राधा से मधुर गाती है, राधा से मधुर गाती है, राधा से, ये वाला, ये संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हो रहा है। दो के बीच में इसने संबंध स्थापित कर दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। राम बहुत तेज चल रहा है, रहा था, तो चल रहा था, चलने की विशेषता बता दी बहुत तेज, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है, मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है, तो ये हो जाएगी ज़्यादा बोलता है। और ये भी, ये हो जाएगी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बोलता है क्रिया है और बोलने की विशेषता बता दी कि ज़्यादा बोलता है, कम बोलता है या सामान्य बोलता है। आपके 4 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। 31 के क्वेश्चन में आपके 4 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। इसने पूछा कि कौन सा ऐसा पद है जिसमें अक प्रत्यय नहीं जुड़ा है। तो देखो विधायक में अक प्रत्यय है। कैसे है? विधेयी, विधेयी प्लस अक प्रत्यय हो जाएगा विधायक, और ये यण संधि बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? यण संधि का एग्जाम्पल रहेगा ये पूछ ले कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, तो विधेयी प्लस अक हो जाएगा। सॉरी, यण संधि नहीं, अयादी संधि, अयादी संधि में हो जाएगा इसमें। आगे देखो प्रेरक, प्रेर प्लस अक, प्लस अक प्रत्यय हो जाएगा, इसमें भी अक प्रत्यय है। निंदक, निंदा प्लस अक, इसमें भी अक प्रत्यय है। और लड़ाक, लड़ाक में नहीं है, इसमें लड़ प्लस आक प्रत्यय है, लड़ प्लस आक प्रत्यय, तो इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी और तीनों में इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? नित्य पुल्लिंग बताया। नित्य का मतलब जो सदा बना रहने वाला, हमेशा ही जो पुल्लिंग में रहे, हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहे, वो ऐसे कौन से होते हैं? लिंग, जो लिंग का जो चैप्टर आता है उसमें कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम सीधा स्त्रीलिंग नहीं बना सकते या उनका लिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे खरगोशी का खरगोश का हम खरगोशी नहीं बना सकते, गिलहरी का गिलहरा नहीं बना सकते, बटेर का बटेरी नहीं बना सकते। तो ये कुछ एक ऐसे होते हैं, इनका लिंग बदलने के लिए नर और मादा जोड़ना पड़ता है पहले। नर और मादा। यदि खरगोश का, यदि हम ये कहें कि खरगोश का लिंग बदलिए, तो क्या करना पड़ेगा? मादा खरगोश हो जाएगा इसका, मादा खरगोश। गिलहरी का नर गिलहरी, बटेर का क्या हो जाएगा?
मादा बटेर, ठीक है ना। तो इसमें पुल्लिंग संज्ञा कौन सी है, पुल्लिंग संज्ञा कौन सी रहेगी इसमें, तो जो पुल्लिंग में आता है हमेशा, तो गिलहरी भी स्त्रीलिंग में आती है, बटेर स्त्रीलिंग में आता है, और कोयल स्त्रीलिंग में आता है। तो इसमें पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग नित्य खरगोश हो जाएगा। खरगोश ये जो है हर बार हर समय पुल्लिंग में रहता है। बटेर का मैंने मादा बताया था भैया, नर बटेर बनेगा इसका, नर बटेर स्त्रीलिंग बनेगी तो, और कोयल का नर कोयल, इस प्रकार से। तो कौन सा हो जाएगा, आंसर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अब समास के लिए पूछ दिया इसने, मातृभक्ति अनुचित पूछा है, जो ठीक नहीं है इसका जो विग्रह। मातृभक्ति माता के लिए भक्ति बिल्कुल सही है। वाग वीर, वाक में वीर, वाक होती है वाणी में वीर, वीर का मतलब ये नहीं है कि वह बहुत लड़ाका हो, योद्धा हो, यानी कि जो अच्छा मतलब बोलना जानता हो। इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय, ये गलत हो जाएगा। इंद्रियों के लिए जय नहीं होता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। जीवन जीव दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही गलत है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए। जो साथी आज नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। आगे देखो, गलत समास विग्रह चुनिए। गलत समास विग्रह चूज करना हमें। दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन, दूर के लिए गलत है भाई ये। आगे देखते हो सकता है और भी हो कोई। दूर से आगत, दूरागत, बिल्कुल दूर से आया हुआ, ये सही है। पाठ के लिए शाला, पाठशाला, बिल्कुल सही है। शाला का मतलब होती है जगह, स्थान। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप, सभा मंडप, ये भी सही है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर 1 सही हो जाएगा, यही गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, नाम धातु क्रिया नहीं है। क्रिया से पूछ दिया, नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़कर जो एक नया शब्द बनाती हैं वो होती है नाम धातु क्रियाएं। तो इसमें क्या है, कौन सी नहीं है पूछा इसने, लतियाना है ये, लात से लतियाना, ठीक है। सजाना, सजाना नहीं है भाई, सजाना नहीं है, सजाना तो ये सामान्य क्रिया हो गई। और झूठलाना ये भी है, झूठ से बना विशेषण है झूठ, और झूठलाना। गलियाना ये भी सही है। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये नाम धातु क्रिया नहीं है। आगे देखो, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। वर्णोच्चारण की दृष्टि से जो सही नहीं है वो चुनने। ओ औ कंठोष्ठ, बिल्कुल सही है। वैप है दंतोष्ठ, ये भी सही है। दैध है तालु, दैध है तालु, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई थी इसमें। हाँ, जो साथी आज नए जुड़े हुए हैं उनको बता दूं मैं कि उच्चारण स्थान की एक जो है ना बहुत ही गजब की ट्रिक मैंने बता रखी है, वो चैनल पे उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको बस लगभग 7-8 शब्द याद करने हैं, उसमें पूरा वर्णोच्चारण स्थान जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि इचुईसा तालु, इचु नहीं सॉरी, ये था सतला दंत, सतला दंत। तो क्या था इसमें, स से रे वाला से, तय से तय थ द ध न, यानी कि तय वर्ग कंप्लीट, और ला से ल, ये सभी दंत से उच्चारित वर्ण हैं। तो क्या उनसा इसमें कौन सा हो जाएगा, द और ध तालु से नहीं है, द और ध तालु से नहीं बल्कि दंत से बोले जाएंगे, तो यही इसमें गलत है। ड और ढ मूर्धा ये भी सही है, ये तीनों सही हैं, ये गलत है तीसरा। तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु का प्रयोग नहीं हुआ,
ऐसा कौन सा शब्द है इसमें? अनुस्वार हुआ है इसमें, अनुषंग, अनु प्लस संग इसमें भी हुआ है, अनुदार इसमें नहीं है, इसमें नहीं हुआ, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? नहीं हुआ तो इसमें अन उपसर्ग हो जाएगा भाई। प्यारे अभ्यर्थियों, इसमें अन उपसर्ग हो जाएगा, न को हलंत अन, और मूल शब्द हो जाएगा इसमें उदार, उदार। आगे देखते हैं कौन सा चौथा, अनुशास्त्री, अनु प्लस शास्त्री, ये भी सही है, इसमें भी अनु उपसर्ग है। तो अनु उपसर्ग कौन से में नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए जो अशुद्ध हो। शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा इसने। तिरपन, तिरपन बिल्कुल सही है। तिरपन जिसको हम तिरपन बोलते हैं वो आइए, तिरपन जिसको बोलते हैं, तो तिरपन नहीं होता, ये तिरपन नहीं होता, तिरपन होता है 53, 63 ऐसे होते हैं ये। अजमाइश, अजमाइश ये नहीं होता भाई, ये गलत है, आजमाइश होता है ये, आजमाइश। अंत्याक्षरी ये भी सही है, छिपकली ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सेकंड, ये सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है इसमें। अगला प्रश्न देखो, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो इसमें क्या इसमें पूछा है, हाँ, तो पहला है मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ इन्हें तुम रख लो, तो यहाँ कुछ है नहीं, ये तो विशेषण के लिए आया है, विशेषण है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चितता नहीं है, कुछ पता नहीं कौन क्या है, लेकिन कुछ ये बता दिया, तो इसने क्या पे यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, केवल वही, वही, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, वही वाला। वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो, वह चाहता है कि, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या है इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, इसमें है निश्चयवाचक। आगे है सो उपसर्ग रहित पद चुनिए, सो उपसर्ग रहित पद, जिसमें वो सो उपसर्ग नहीं है वो चुनना है हमें। तो देखो अब इसमें कौन सा रहित है? सुसुप्ति, सो प्लस सुप्ति ऐसे बनेगा, इसमें संधि विच्छेद इसकी, सु प्लस सुप्ति, ये सा नहीं आएगा, ये वाला सा आएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो, और स्वस्थ में भी है सु उपसर्ग, स्वल्प में भी है सु उपसर्ग, सु प्लस अल्प हो जाएगा इसका। सौष्ठव, सौष्ठव में नहीं है, नहीं, स्वस्थ, हाँ सॉरी भाई, स्वस्थ में सु उपसर्ग नहीं है, स्वस्थ में नहीं है, ये स्वस्थ अपने आप में क्या है? स्वस्थ अपने आप में एक मूल शब्द है सौष्ठव, सौष्ठव में भी है सु प्लस औष्ठव, ये हो जाएगा इसमें सौष्ठव। तो क्या किस में नहीं है? स्वस्थ में जो है उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग रहित पद बनेगा। ये स्वस्थ अपने आप में एक मूल शब्द ही है, इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं। हाँ, स्वल्प में है सु प्लस अल्प, ऐसे हो जाएगा इसका। आगे देखो किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का प्रयोग किस में हुआ? देखो वागीश्वर में हुआ है, और इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी? संधि विच्छेद बनेगी वाक प्लस ईश्वर, वाक प्लस ईश्वर। अब कैसे बनाई? गय कहाँ से आ गया? गय यहाँ से आ गया, क्योंकि जब व्यंजन संधि का एक नियम ये कहता है कि जब अघोष के बाद घोष आ जाए, अघोष के बाद यदि घोष आ जाए तो वो घोष वर्ण उसको भी घोष बना देता है। जो घोष वर्ण होता है वो उसको भी, अघोष को भी घोष बना देगा। तो इसको घोष बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अपने से तृतीय में बदल जाएगा,
कै, ये अपने से तीसरे में बदलेगा क्योंकि ख भी ए घोष है तो गै बन जाएगा, और ये आधा है तो आधा ही बन जाएगा, तो ये बन गया गै। और ये ई की मात्रा इस गै में आ गई और इसने इसको बना दिया गी, ये रहा गी हमारे पास। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का नियम है। समझ गए होगे। आगे देखो, धातु प्लस ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा, हाँ तो इसमें देखो धातु ऊष्मा ये स्वर संधि का है, इसमें ये दीर्घ संधि बन गई, धातु प्लस ऊष्मा ऐसे बन जाएगा ये दीर्घ संधि। अधर्मण अधम प्लस ऋण हो जाएगा, ये गुण संधि बन गई इसमें। और पूर्ण उपमा, पूर्ण प्लस उपमा हो जाएगा इसका पूर्ण उपमा, ये भी गुण संधि बन गई। तो क्या हो जाएगा इसमें व्यंजन संधि कौन सा बन जाएगा, व्यंजन संधि का बन जाएगा वागीश्वर, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, आगे देखो भाई, यहाँ बिल्कुल विश्लेषण वाली क्लास मिलेगी भाई आपको। बस वीडियो को क्लास को जो है शेयर कर दिया करो अपने साथियों के साथ पास या फिर कोई ग्रुप में। आगे देखो, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए जो ठीक नहीं है। फणी प्लस इंदर, फणींदर, फणी, फणी में मात्रा बड़ी आएगी भाई, ये तो सही है इसकी संधि तो ठीक है, लेकिन फणी, ये फणी जो शब्द है ये गलत है, फणी में मात्रा बड़ी आएगी। देखते हैं आगे कौन सा और ठीक है। सुधी प्लस इंदर, सुधिंदर, ये भी सही है। अभी प्लस इष्ट, अभिष्ट, ये भी सही है। रजनी प्लस ईश, रजनीश, ये भी सही है। तो इसमें यही गलत हो जाएगा, फणी प्लस इंद्र, फणींदर, ठीक है ना। तो इसका यही गलत है क्योंकि यहाँ फणी को मात्रा बड़ी आती, तो इसमें ये गलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। देखो भाई ये क्या बला आ गई, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया में तो करवाना नहीं, सॉरी हाँ करवाना, करना ये आता है। संयुक्त क्रिया जैसे वह उठ बैठा, दो क्रियाओं का संयोग होता है वो होती है संयुक्त क्रिया, ऐसा इसमें कुछ नहीं है टहलना। रंजक क्रिया, रंजक क्रिया भी नहीं है, ये लगभग संयुक्त क्रिया के समान ही होती है। ये भी क्रियार्थक संज्ञा ये है भाई, ये है क्रियार्थक संज्ञा, और क्रियार्थक संज्ञा की क्लास मैंने जो है ना 2 दिन पहले ही जो है ना यहाँ डाली है चैनल पे, करवाई थी। क्या होती है ये क्रियार्थक संज्ञा, बहुत ही कम बताएंगे आपको लोग। ये क्या होती है कि जब जो क्रिया न रहकर एक संज्ञा का कार्य जहाँ करे, संज्ञा का जो कार्य करे वो होती है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है ना। और ये आखिर में नहीं आएगी, ये क्रिया आखिर में नहीं मिलेगी आपको, या तो वाक्य के बीच में मिलेगी कहीं या फिर पहले मिलेगी, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे क्रियार्थक संज्ञा है या नहीं है, तो इसके टहलना के स्थान पर हम कोई भी संज्ञा रखें, कि जैसे हमने रख दी कि भाई जैसे बादाम, जैसे बादाम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो बादाम संज्ञा है, यहाँ यदि हम संज्ञा रख दें, बादाम रख दें, तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वाक्य सही बन रहा है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो ये क्रिया नहीं बल्कि क्रियार्थक संज्ञा है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और ज़्यादा गहनता से समझनी हो तो क्लास केवल शायद 5-7 मिनट की होगी, वह देख लेना जाके। आगे देखो, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय से फिर पूछ दिया प्रश्न इसने, हथ प्लस ओड़ी, हथौड़ी, हथ प्लस, नहीं भाई ये गलत है, देखते हैं फिर भी आगे। अणु प्लस इक, आणविक, बिल्कुल सही है। सांप प्लस ओला, शंपोला, बिल्कुल सही है। भांग प्लस एड़ी, भंगेड़ी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें,
हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी, ये नहीं है, हाथ प्लस ओड़ी होता है, हाथ प्लस ओड़ी होता है, ये हो जाएगा इसका। तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि इन क्लासेज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और यहाँ से 3-4 प्रश्न 5 भी उठ सकते हैं। ज़रूर घुमा फिरा के पूछो या कैसे भी पूछो, या इनसे संबंधित या इनके संदर्भ में प्रश्न ज़रूर यहाँ से उठेंगे, या फिर हिंदी विषय से आए, हिंदी विषय जो इसका जो आता है 60 नंबर का, वहाँ आए, या फिर कॉमन में। तो इस क्लास से आपको, इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। जो भी क्लास आए वो देखा करो टाइम निकाल के थोड़ा सा। तो मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।